हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के साइंस बुक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट द आंसर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो दिस वीडियो इज रियली इंटरेस्टिंग। प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And dear students, I have really worked hard for you. As you can see, today's question is निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसे किस प्रकार दूर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर भी इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखेंगे। व्हाट इज मायोपिया, हाउ इज इट कॉज्ड एंड करेक्टेड। मायोपिया क्या है, इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। हाउ इज इट कॉज्ड एंड करेक्टेड, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को हम देख सकते हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन क्लियरली सीज ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड मायोपिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह डिफेक्टेड है और यह करेक्टेड है। तो यह डिफेक्टेड क्यों है? हम लोग सभी जानते हैं कि इमेज रेटिना पर बनना चाहिए, तभी हम लोगों को साफ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी आंखों में जो लेंस होता है, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, वो ज्यादा मोटा हो गया है, वह ज्यादा कर्व्ड हो गया है। इस वजह से जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए वह इमेज यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, उसे सिकुड़ देता है। और जब इसकी गोलाई बढ़ जाती है तो और भी सिकुड़ गई, तो लाइट यहाँ पर नहीं पड़कर लाइट यहाँ पर आ रही है। इस वजह से इमेज भी यहीं पर बन रहा है और यही कारण है निकट दृष्टि दोष का। और दूसरा कारण यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर रेटिना है और इमेज यहाँ पर बन रहा है अभी, और जब इसकी गोलाई बढ़ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है इमेज तो यहीं पर बनेगा लेकिन रेटिना पीछे चला जाएगा, क्योंकि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है। इस वजह से भी यह दोष हो जाता है। और इसे हम लोग दूर कैसे करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस लाइट को अपसरित करता है, उसे डाइवर्ज करता है, उसे फैला देता है। तो जो इमेज यहाँ पर बन रहा था उसे फैला दिया तो थोड़ा आगे बढ़ गया, यानी कि फिर रेटिना पर आ गया। तो इसका एक मापदंड होता है, यदि ज्यादा पावर का लगा देंगे तो फिर और इमेज यहाँ पर रेटिना के पीछे बनने लगेगा, और यदि थोड़ा कम पावर रहेगा तो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो एक उचित पावर की लेंस वाली हम लोग चश्मा पहनते हैं, और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। अब उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, निकट दृष्टि दोष के कारण कॉजेज ऑफ मायोपिया, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। द आई लेंस बिकम्स टू कन्वेक्स और कर्व्ड, तो ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, वक्रता ज्यादा हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, व्हेन द लेंथ ऑफ द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये आई बॉल है, और यदि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो भी यह दिक्कतें हो सकती है। इसका निवारण कैसे करते हैं? इस दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस में प्रकाश किरण को अपसरित करने की क्षमता है, इससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। Concave lens is used to correct this defect of vision because concave lens has an ability to diverge incoming rays. It allows the image to form at retina. So dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से इसी अंदाज में इंग्लिश और हिंदी में सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी क्वेश्चन आंसर्स को जरूर देखेंगे, खासतौर से साइंस पर जो मैंने बनाया है। क्लास 10th के साइंस के प्लेलिस्ट में जाइए, इसके अलावा आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, तो वहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।